चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त दायर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने वाले वजीर आला केपी से मिलने से इनकार। बानी पीटीआई से मुलाकात में नाकामी पर वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी का कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास का बॉयकॉट का ऐलान। रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर धरना खत्म करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालतें अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवाती तो फिर मुल्क में जंगल का कानून होगा। आइंदा मंगल को हाई कोर्ट के बाहर भी और अडियाला जेल के बाहर भी इकट्ठे होंगे। कहा कि वो तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके हैं। ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिसके बाद वो अपने लीडर से मुलाकात कर सकें? आप ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे नफरतें बढ़ रही हैं। सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान के नशिस्तों पर खड़े होकर डेस्क बजाकर एहतजाज। बानी से मुलाकात कराओ के नारे। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन रुकन ने कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा ना होने पर ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान की तादाद कौमी असम्बली में 240 है। कोरम के लिए 84 अरकान के ऐवान में मौजूदगी भी ज़रूरी है। बानी पीटीआई की सेहत से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरें झूठ पर मबनी हैं। अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट से बात की है। बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा कि खबरें पाकिस्तान से बाहर से फैलाई जा रही हैं। बानी की सेहत और ज़िंदगी से मुतालिक जितनी बातें की गईं वो भारतीय मीडिया ने उठाई। अफगान मीडिया को भी इंडियन मीडिया ने फीड किया है। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। 24 मार्च के अदालती हुक्म अदूली पर जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने और तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक सजा देने की सदा। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, आज अदालतों के दरवाजे आवाम के लिए बंद हैं। अदालतों की तौहीन है कि उनके ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे। बानी पीटीआई को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने ऐसा सियासी तर्ज ज़िंदगी अमल अपनाया हुआ है जिससे सूबे के अवाम की को गवर्नेंस की फराहमी पसे पुश चली गई है। उनकी सारी तवज्जो एक गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज़ है कि करप्शन के केस में अडियाला जेल में सज़ा काटने वाले बानी से ही सियासी रहनुमाई ली जाए। ये जेल रूल्स के खिलाफ है। अताउल्लाह तारड़ ने अपने एक बयान में कहा कि सूबाई हुकूमत अपनी तरजीहात आम तरक्की और अवामी रिलीफ के बजाय दिन रात इस्लामाबाद में उसी गैर कानूनी बयानी के गिर्द घुमा रही है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ की एक खातून सियासतदान ने इंतहाई मनफी हिकमत अमली के तहत अफगानिस्तान से चलने वाले पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट्स और भारतीय मीडिया पर खान साहब से मुतालिक एक घटिया मुहिम चलवाई, जिसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई के साथ जेल कानून के मुताबिक सलूक हो रहा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी जेल कानून के तहत ही सलूक किया गया था। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मजीद कहा, सुथरा पंजाब अपनी नौयत का बड़ा प्रोग्राम है। मार्बल फैक्ट्रीज में काम करने वालों की अमवात ज़्यादा होती थीं। जब मार्बल को काटा जाता था तो उसकी धूल से मोहलिक बीमारी होती थी। इस मसले का हल भी पंजाब असम्बली में निकाला गया। उन्होंने जोर दिया कि कानून साजी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन मिलकर काम करें। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी तारीख की बदतरीन आग से हलाक होने वालों की तादाद 128 तक जा पहुंची। लापता 200 अफराद की तलाश जारी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी खातून नेशनल गार्ड
सारा बैकस्ट्रॉम हलाक हो गई। मर्द नेशनल गार्ड एंड्रू वुल्फ फायरिंग करने वाले रहमानुल्लाह लखनवाल की हालत तशवीशनाक। गैर कानूनी तारकीन वतन अमरीका आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। हुकाम से गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक तफसीली बात की है। FBI के वाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाले अफगान शहरी के घर समेत रियासत वाशिंगटन और सैंटियागो में मुतादिद घरों पर छापे। अमरीका का अफगान बाशिंदों की इमिग्रेशन की दरख्वास्तों पर मजीद काम गैर मुआयना मुद्दत तक रोकने और बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमरीका आने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ का खरबों रुपए का फ्रॉड बेनकाब। एट इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक पिछले कई बरसों में निजी और कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीमों ने जाली मेंबरशिप्स, हद से ज़्यादा प्लॉट्स की फ़रोख्त और धोखे पर मबनी मार्केटिंग के जरिए शहरियों से खतीब रकम बटोरी। नैब रावलपिंडी की तहकीकात से पता चला कि मुख्तलिफ स्कीमों ने तकरीबन 80,000 कैनाल ऐसी ज़मीन बेची जो उनके मंजूर शुदा मनसूबों में शामिल ही नहीं थी। एक निजी हाउसिंग स्कीम ने 2022 में सिर्फ 4,000 कैनाल के नक्शे की मंजूरी मांगी, मगर उसे 80,000 कैनाल का मेगा प्रोजेक्ट जाहिर करके 30 से 40,000 प्लॉट्स फरोख्त किए और 50 से 60 अरब रुपए वसूल किए। 3 साल बाद भी स्कीम सिर्फ 34,000 कैनाल की बिखरी हुई ज़मीन खरीद सकी। तहकीकात के मुताबिक ये फ्रॉड किसी एक स्कीम तक महदूद नहीं, बल्कि मुतादिद निजी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी इसी तरह की संगीन बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस पाई गई हैं। DG नैब रावलपिंडी का कहना है कि शहरियों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नैब हाउसिंग सेक्टर के लिए इस्लाहाती पैकेज की तैयारी पर काम कर रहा है। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी स्मॉग की लपेट में। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक काहनानौ में 810 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए, फैसलाबाद में 541, लाहौर में 479 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि गुजरांवाला और फैसलाबाद की समत से मामूली आलूदगी का इम्कान है। स्मॉग इस साल कम तरीन सतह पर है। नीला आसमान नवंबर में नजर आना हुकूमत पंजाब की कामयाब पॉलिसीज़ का सबूत है। मुसलसल निगरानी से मजमूई फ़ज़ाई हालात मुस्तहकम हैं। स्मॉग स्क्वाड्स की रोज़ाना कार्रवाइयाँ, फसलों की बाक़ियात जलाने पर जुर्माने और भट्टों की जदीद इंस्पेक्शन की जा रही है। रेंजर्स की कराची के इलाके पहलवान गोच में कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार, असलहा मोटरसाइकिल बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम 2021 में आई चंद्रीगढ़ रोड पर निजी कंपनी के कैश वैन डकैती समेत मुतादिद वारदातों में मुलव्वस है। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलवी हम मनसब टोनी बर्ग के साथ वीडियो लिंक मीटिंग। सिक्योरिटी से मुतालिक ताउन, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और FIA के साथ ऑस्ट्रेलवी इदारों का इश्तराक कार बढ़ाने के इम्कान पर गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलवी वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान के दौरे की दावत। और पंजाब भर में बस की छत पर सवारियां बिठाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन मुकर्रर। 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए क्रैकडाउन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस से रही हूँ, अगला मौका नहीं मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस कारकर्दगी ना दिखा सकी तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। हर चीज़ ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है, कोई इम्तियाज़ ना रखा जाए। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा।